अब बेटे 7वें श्लोक का अन्वय देखें। नित्यं व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनमपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। ये छोटा सा श्लोक है, ठीक है। इसमें एक ही बात बताई देखो कि नित्यम लगातार, हर रोज, व्यायामम कुर्वतः व्यायाम करते हुए, विरुद्धम विरुद्ध, भोजनम भोजन, अपि भी, विदग्धम अविदग्धम तो अच्छा पका हुआ, अविदग्धम या कच्चा जो अच्छी तरह से नहीं पका हुआ है, वा या निर्दोषम दोष रहित, परिपच्यते पक जाता है, पच जाता है। राइट। क्या कहते हैं कि हमेशा व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विपरीत भोजन भी, चाहे वो खराब है, जैसा मर्जी है, ठीक है, अच्छी तरह पका हुआ है या नहीं पका हुआ है, या कच्चा है या आधा पका हुआ है, वो किसी प्रकार का खाना जो है वो दोष रहित होकर पच जाता है। उस आदमी के शरीर में वो खाना अच्छी तरह से पच जाता है। शर्त क्या है? व्यायाम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब हमारे हाल देख लो, हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपल रोटियां खाते हैं तो वो नहीं पचती, ठीक है। अगर मांसाहारी भोजन है वो तो आप फिर समझ ही सकते हैं, ठीक है। अगर आज खा लेंगे तो 2 दिन ठीक ढंग से भूख नहीं लगती। राइट। क्यों क्यों नहीं लगती? वो जो अंदर अभी ये मांस के टुकड़े गए हैं वो पचेंगे नहीं। शरीर हमारा इतना सॉलिड नहीं है कि उसको पचा पाए, है ना। साधारण रोटियां नहीं पचा रहा तो फिर उसको कैसे वहां पर पचाएगा? तो इसके लिए क्या करना होगा? ठीक ढंग से व्यायाम करना होगा, तभी वो पच सकता है, ठीक है। मनाही नहीं है आपको खाने के लिए, अपने हिसाब से खाएं जो भी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। मना तो हम कर ही नहीं सकते किसी चीज़ के लिए ना, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा है हर चीज़ के लिए। फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो टोटली इस पर निर्भर हैं, ठीक है। शाम का जब अंधेरा हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तब भी वो दुकान की तरफ जा रहे होते हैं। क्यों? रोटियां नहीं खाएंगे, वो कुछ अपने लिए लाएंगे और उन चीज़ों को खाएंगे। तो आजकल के टाइम में तो आप समझ ही जाइएगा कि आना जाना भी कितना डेंजरस है। राइट। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर घर में बना हुआ ही खाना खाएं, व्यायाम करें, नित्य प्रतिदिन व्यायाम करें, सुबह और शाम को भी, ताकि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, ठीक है। और सिंपल खाना खाएं ताकि आसानी से पच भी जाए। ओके, ठीक है। इसके बाद बेटे 8th श्लोक देखें। इसका अन्वय है, ही स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायाम सदा पथ्यः स च शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः समृतः। ही निश्चित रूप से ही, स्निग्ध भोजिनाम ग्रिष्ठ, ग्रिष्ठ क्या होता है बेटा? कठोर, है ना। अब जिसकी हम बात कर ही रहे थे, आप समझ गए होंगे, है ना। ऐसा भोजन जो आसानी से न पचे, उसकी बात हो रही है। बलिना व्यायाम सदा पथ्य, तो जो स्निग्ध खाना खाने वाले लोग हैं और बलशाली हैं, उनके लिए व्यायाम क्या है? सदा पथ्य, हमेशा कल्याणकारी है। आपने देखा जो पहलवान लोग होते हैं ना, ज्यादातर उनकी बात करते हैं, बलशाली वही होते हैं ना। हम लोग तो ऐसे कमजोर हैं, है ना। तो जो बड़ा कठोर या स्निग्ध खाना खाने वाले बलशाली लोग हैं, उनके लिए व्यायाम जो हमेशा कल्याण करने वाला है, ठीक है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर वो उस भोजन को नहीं पचा पाएंगे। राइट। स च शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः समृतः, और वही, वही कौन? वो व्यायाम जो है उसकी बात हो रही है। शीते बसंते च, ठंड में और बसंत ऋतु में, तेषां पथ्यतमः समृतः, उनके लिए कल्याणकारी कहा गया है। ये जो पहलवान लोग हैं उनकी बात हो रही है कि चाहे शीत ऋतु हो चाहे बसंत ऋतु हो, वो जैसा भी खाना खाएंगे, बसंत ऋतु हो चाहे
सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, अगर वो व्यायाम करेंगे ना तो वो उनके लिए कल्याणकारी होगा, राइट। क्योंकि अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है, कि काफ़ी कुछ चीज़ें खाली हैं और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आदमी के बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो हमारी तरह बिल्कुल कमज़ोर हो, राइट। व्यायाम करना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। तो ये थे बेटे श्लोक इस चैप्टर के। इसके बाद नेक्स्ट शेष बचे हुए श्लोक हम बाद में करेंगे। आप उनको ट्राई कीजिएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिएगा। ओके। और समय मिले तो क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, ऑनलाइन क्लास में ज़रूर आएँ, कि क्लास में आमने सामने आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, कोई आपको परेशानी हो तो वो भी वहाँ पर सॉल्व की जा सकती है। क्लियर। ओके, थैंक यू।